हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए 2022-23 का न्यू सत्र पे आधारित मॉडल पेपर और न्यू मॉडल पेपर न्यू पैटर्न पे। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जी हाँ मेरे दोस्त, हर एक सब्जेक्ट में शुरू में 20-20 मार्क के यानी 20-20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा आप लोग देख सकते हो ये स्क्रीन के सामने, ये हिंदी का मॉडल पेपर है आप लोग का। और इसमें देख सकते हो शुरू में ये खंड अ के अंतर्गत देखिए ये सारा का सारा बहुविकल्पीय प्रश्न इधर और इधर भी मैं दिखा देता हूँ, ये सारा का सारा पूछा हुआ है। और इधर आप लोग का अगर इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मतलब मार्क भी मतलब बढ़ा दिया है। जैसे जीवन परिचय का पहले आपको शायद 3 की 4 नंबर मिला करता था, लेकिन इस साल 5 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने को मतलब लिखोगे तो मिलेगा। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं पूरा का पूरा इस पेपर का एक तरह से एनालिसिस करूंगा, रिव्यू करूंगा, ठीक है। और आपको बताऊंगा कि 2023 का आप लोग का पेपर कैसे आने वाला है। ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तक जो भी आप वीडियो देख रहे थे या जो भी चीजें देख रहे थे वो सारा का सारा ओल्ड मॉडल पेपर था, ठीक है। और देखिए बिना मॉडल पेपर की तैयारी किए हुए, ठीक है, ये ऐसे तो प्रीवियस ईयर पेपर का अब उतना कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब है अपने जगह से, उसका भी बहुत मतलब है, लेकिन लेटेस्ट ये जो पेपर पैटर्न है इसको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हो, केवल आंख मूंद कर आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे आप तैयारी करो जैसे अंधेरे में तीर मार रहे हो, वैसे के बराबर है, ठीक है। तो चलिए एक एक हम देख लेते हैं क्वेश्चन की कैसे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। और बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ पे आपको ऑथेंटिक एकदम बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पे आपको वीडियो मिलेंगी। जल्द में आपका पूरा वीडियो का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ हर सब्जेक्ट का। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप जानते हो कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और आप लोग का 70 मार्क का पेपर होता है। देखिए जो आप सेंटर यहाँ जाता है वहाँ पे आप 70 मार्क का आप लोग मतलब पहले पेपर होता था, तो उसी 70 मार्क में से काफ़ी सारे लड़के मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या 30 नंबर मतलब जो प्रैक्टिकल है उसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा क्या। तो नहीं, जो 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता था वो तो अपने जगह पे ही रहेगा। जो 70 मार्क का मतलब एग्जाम होता था, मतलब आप सेंटर किसी स्कूल पे जाता था, वहाँ लड़के जाते थे और पेपर देते थे, उसमें से जो 70 मार्क का पेपर था उसी में से 20 मार्क का हर एक सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। और खासकर ये हिंदी में मैं एक एक कर सबका मॉडल पेपर लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं हिंदी का मतलब पूरा का पूरा आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे हिंदी है तो देखिए आप लोग का 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपका पूरा पेपर खंड अ और खंड ब 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड अ में आप लोग को 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे, और खंड ब में आप लोग का 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न यानी जिसमें आप लोग का जैसे वो संदर्भ व्याख्या वाली चीजें शामिल रहेंगी, जीवन परिचय शामिल रहेगा, खंड काव्य शामिल रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। और देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे ये कहाँ से पूछेंगे, तो आप लोग का जो प्रीवियस ईयर पेपर था या पिछले साल का पेपर या उससे उससे जो भी पीछे के पेपर थे, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू में 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के प्रश्न पूछते थे। उसके अलावा मतलब उधर अंत में चलकर आपको हिंदी व्याकरण से जैसे रस छंद अलंकार तत्सम तद्भव परिवाची शब्द, इनसे सब प्रश्न पूछा करता था। तो अब वो प्रश्न न पूछकर सीधे उनसे अब यहाँ शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का देखिए यहाँ पे ये बना रखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख सकते हो इधर। और इधर आप लोग देख सकते हो ये जैसे ये परिवाची शब्द से समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मतलब विभक्ति रूप से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो ये लट लकार से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा ये पेपर पैटर्न रहेगा। और ये शुरू में 20 मार्क के ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्रश्न, मतलब प्रत्येक प्रश्न का 1-1 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक ही मार्क का होता है। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए खंड ब के अंतर्गत आप लोग का सब्जेक्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न आएगा, और इसमें फर्स्ट ही प्रश्न होगा गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। ये पहले भी पूछता था और सेम इसको इस बार भी ऐसा ही रखा गया है, ठीक है। जैसे ये आप लोग का देखिए ये एक गद्यांश दे देगा आप लोग का हिंदी गद्य पाठ से, ठीक है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछेगा, तीनों का आपका आंसर देना रहेगा, जिसमें आपका मतलब संदर्भ पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न नॉर्मली पूछ देगा, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात कि अथवा का भी ऑप्शन रहेगा ख, मतलब इसमें 21वें प्रश्न में क रहेगा और ख रहेगा। अब आपका मन आपकी तो क कीजिए कि तो ख कीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक।
उसी प्रकार ये तो आपका गद्य वाला पार्ट से था, उसी प्रकार ये 22वां जो प्रश्न रहेगा ये आपके पद्य वाले पार्ट से रहेगा। और इसमें भी देखिए क रहेगा, ठीक है, और ये भी 6 मार्क का ही रहेगा। क रहेगा इसमें, और इधर देखिए इधर आप लोग का इधर ख है, उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न है, और यहाँ अथवा कर यहाँ पे ख है, मतलब क कीजिए अथवा ख कीजिए, आप लोग को यहाँ से 6 मार्क इसका भी मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे ये प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप लोग का गद्य पाठ और पद्य पाठ से आपका संदर्भ व्याख्या मतलब संबंधित ऐसा कुछ प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 23वें प्रश्न में भी क ख पूछेगा, और क में आप लोग का हिंदी संस्कृत, जी हमें दोस्त हिंदी के पीछे आप लोग का एक संस्कृत का भी पाठ है, जिसको आप लोग मतलब संस्कृत परिचायिका या हिंदी वाली संस्कृत जो भी बोलते हो, ठीक है, या संस्कृत दिग्दर्शिका भी उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ी मतलब अपडेट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 संस्कृत में भी पाठ है, एक गद्य का एक पद्य का। गद्य में ऐसे मतलब जिसमें आप पढ़ते हो, और पद्य पाठ में आप लोग जैसे श्लोक लोक पढ़ते हो। तो इस बार क्या क्या है कि आप लोग पहले होता था ना कि एक गद्य का लाइन दे देता था और अथवा में कर एक पद्य का लाइन दे देता था कि तो आप गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में बात करो कि तो पद्य का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आप लोग का मतलब गद्य से भी देगा और पद्य से भी देगा, और दोनों आपको करना होगा। और ये 5 मार्क है। देखिए 2 नंबर का आप लोग का संदर्भ का और 3 नंबर आप लोग का हिंदी अनुवाद का। जैसे ये देखिए ये लाइन दे दिया है, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करो और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और इसमें देखिए अथवा का भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए अथवा ये कीजिए, ये आपके गद्य वाले पार्ट से हो गया। और इसका ख रहेगा आप लोग का आपके पद्य पार्ट से, मतलब पद्य वाले पार्ट से। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक दे दिया है श्लोक और ये एक श्लोक दे दिया, इन दोनों श्लोकों में से किसी एक का आप लोग को क्या करना है, संदर्भ लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो संदर्भ लिखना है और इसका साथ में हिंदी अनुवाद करना है, और 5 मार्क आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये 5 बार 10 नंबर के प्रश्न इस पर मतलब कुछ इस प्रकार के आप लोग को संस्कृत वाले पार्ट से पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या अगला प्रश्न रहेगा, अगला मतलब 24 नंबर जो प्रश्न रहेगा आप लोग का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो 24 नंबर प्रश्न रहेगा 3 नंबर का आप लोग का खंड काव्य से रिलेटेड रहेगा, जो हर साल आता है। खंड काव्य आप अपने टीचर से जहाँ पढ़ते हो आप पूछ लीजिएगा कि हम लोग के यहाँ खंड काव्य कौन सा आता है, क्योंकि ये हर जिले के लिए मतलब अलग अलग निर्धारित होता है कि इस जिले में या इस जिले में ये खंड काव्य आएगा, इस जिले में ये खंड काव्य आएगा। तो आप किस जिले से हो मुझे तो नहीं पता, तो आप अपने टीचर से या जहाँ कोचिंग करते हो उनसे पूछ लीजिएगा और उसके अनुसार अपना खंड काव्य पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ 24वीं के बाद 25वें प्रश्न पे, और इसका क और ख 2 प्रश्न पूछेगा, और दोनों किससे रिलेटेड रहेगा, जीवन परिचय से रिलेटेड रहेगा। देखिए यहाँ किसी लेखक का जीवन परिचय आपको मतलब लिखना है और उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, यानी प्रमुख रचनाओं को लिखना है। और आपको 3 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे इसमें दिया है जयशंकर प्रसाद आचार्य रामसूसुक और भगवत शरण उपाध्याय। तो इसमें से आप लोग जीवन परिचय लिखोगे तो उसका 3 मार्क, और 2 मार्क आप लोग को इनकी प्रमुख रचनाओं मतलब जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे लिख दीजिएगा कि मतलब ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। 3-4 रचनाओं का नाम लिख दीजिएगा जिसका जीवन परिचय लिखेंगे। इस प्रकार आप लोग को 5 मार्क मिल जाएगा। पहले ये शायद 4 नंबर की 3 नंबर आपको जीवन परिचय का था, लेकिन इस बार इसका मतलब मार्क बढ़ा दिया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये गद्य वाले पार्ट से था, ये पद्य वाले पार्ट से आपको होगा। जैसे तुलसीदास महादेवी और रामनरेश त्रिपाठी मतलब ऑप्शन मान लीजिए दे दिया, और आपको ऑप्शन में देने के बाद आपको क्या करेगा कि इनमें से किसी एक का मतलब आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा, और साथ में मतलब जीवन परिचय के साथ साथ उसकी क्या मतलब करना रहेगा, प्रमुख लेखकों का नाम लिखना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये कुछ प्रश्न रहेगा। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग का इसके बाद मतलब ये 26 नंबर प्रश्न होगा आप लोग का एक मतलब श्लोक से रिलेटेड। आप मतलब 2-3 ठे श्लोक याद कर लीजिएगा, मैंने श्लोक ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोग श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक 2 लाइन का आप श्लोक लिखोगे आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं 2-3 ठे बोल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी काफ़ी मतलब बड़ी मतलब अपडेट है कि ये जो आप लोग का हिंदी वाला संस्कृत का भी पाठ है, मतलब पीछे उसी से रिलेटेड प्रश्न हर साल पूछता था, इस बार भी पूछेगा, लेकिन इस बार इसका 1-1 नंबर मतलब देता था, लेकिन इस बार देखिए इसका 2-2 मार्क यानी 2-2 नंबर देगा। 2 प्रश्न देखिए यहाँ 2 प्रश्न आपको हल करना है, 4 ठे यहाँ पे दिया रहेगा, लेकिन चारों में से किसी 2 का आपको उत्तर लिखना रहेगा, और 1 प्रश्न का 2 मार्क, यानी 2 प्रश्न का अगर आप उत्तर देते हो तो 4 मार्क आप लोग को मिल जाता है। यहाँ से पहले 1 प्रश्न का 1 ही मार्क मिलता था और अब 1 प्रश्न का 2 मार्क मिल रहा है। मार्क बढ़ा दिया आप लोगों का, काम उतना ही करना है लेकिन नंबर बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ भी पहले ये आपका निबंध संबंधित प्रश्न 28वां और अंतिम प्रश्न रहेगा। पहले निबंध आपको 6 नंबर देता था, लेकिन इस बार आपको 9 नंबर देगा निबंध लिखने का, ठीक है। अब इसमें आपको 4 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में से किसी एक पे, मान लीजिए प्रदूषण की समस्या और समाधान पे आप निबंध लिखना चाहते हैं तो इस टॉपिक को उठा लीजिए और इससे रिलेटेड निबंध लिखिए, और निबंध आप लोग लिखोगे तो उसका 9 मार्क मिलेगा। और निबंध कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सारी चीज़ें मैं
आपको अपने इस चैनल पे बताऊंगा। तो चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आपको यहाँ लेटेस्ट पैटर्न पे और बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। कोई फेक, मतलब आप देखे होंगे बहुत सारे लोग आपका मतलब मॉडल पेपर का वीडियो ये वो बना चुके हैं, लेकिन वो सब मतलब ओल्ड मॉडल पेपर है, ओल्ड पेपर है, तो उनसे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। जो आपका लेटेस्ट पेपर पैटर्न है उससे आपका फ़ायदा होगा। तो ये था आप लोग का हिंदी का लेटेस्ट पेपर पैटर्न। इसी प्रकार मैं अदर सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस, साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट का लाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए, थैंक यू।